जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। जय जय बालाजी महाराज। जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम बात करेंगे कि अपनी जबान पर हम हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हनुमान चालीसा सबको ही पता है कि सिद्ध ही है, बट उसे हम अपनी जबान पर कैसे सिद्ध करें, उसे हम अपने प्रयोग के लिए कैसे सिद्ध करें। वैसे देखिए, मैं आपको एक बात समझा दूं पहले ही कि हमें कभी भी किसी भी बुरे काम के लिए हमें हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा पहले ही इतनी पवित्र है कि उसे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर आप एक बार भी पढ़ते हैं तो वो स्वयं सिद्ध है और उस वो वैसे ही काम करती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी जबान पे सिद्ध कर लें, जिससे कि हम जो बोलें वो सब सिद्ध हो जाए, वो सब सच्चा हो जाए, वो सही हो जाए। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि होती है, कुछ उनका पालन करना होता है, जिससे कि हम अपनी जबान पे हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और औरों को भी शेयर करें, जिससे कि वो तो दोस्तों हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपने हनुमान चालीसा की ये चौपाई तो पढ़ी ही होगी। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंधी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। इसका मतलब है कि जो 100 बार इसका पाठ करता है, उसकी सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, सारी कठिनाइयां परेशानियों से वो मुक्त हो जाता है। और इस चीज के साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव इसकी भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं इसको बताते हैं कि ये स्वयं सिद्ध है और वो इसके साक्षी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम विधि जानते हैं। विधि इस तरह से है कि जब हमें ये करना होता है तो हमें इसके लिए जो सबसे पहला नियम है वो है कि हमें संकल्प लेकर हमें 40 दिन के हमें ये पाठ करना होता है और हमें संकल्पित पाठ करना होता है। तो सबसे पहले हम 40 दिन का संकल्प लेंगे। फिर हमें इसके लिए एक समय निर्धारित करना होता है कि जिस समय हम एक बार करेंगे, हमें उसी समय 40 दिन तक हमें इसका पाठ करना है। तीसरा है दोस्तों कि सिद्धि के लिए हमें ये जरूरी है कि जो हमारा भोजन होगा वो हमें स्वयं बनाना होगा। हमें सैया पर शयन नहीं करना होगा, हमें जमीन पर सोना होगा। हम भोजन अपने हाथ से बनाएंगे, हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होगा। 40 दिन तक हम एक ही अन्न को खाएंगे। 40 दिन तक हम अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखेंगे। 40 दिनों तक हमें शुद्ध ही आहार ग्रहण करना है, शुद्धता के साथ रहना है, पवित्रता के साथ रहना है और हमें सुबह शाम अनुष्ठान जरूर करना है। अगर हम 40 पाठ हनुमान चालीसा का अगर हम हवन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और 108 पाठ हमें डेली करना है 40 दिन तक। तो दोस्तों, ये जो नियम है ये हमें बहुत ही सख्ताई से, कड़ाई से हमें इसका पालन करना होता है, वरना तो अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर इसकी सिद्धि करनी चाहिए। बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम करेंगे और हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो फिर उस पर हमें मतलब उस पर उल्टा दंड मिलता है, तो जिससे कि हमारा सारा किया कराया सब बर्बाद हो जाता है और हमारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपको नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी जो नियम है पूजा पाठ के, भोग के, सभी को नियम पूर्वक आपको करना होगा, उनका पालन करना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका खान पान होगा उसमें बहुत ही ज्यादा शुद्धता का आपको पालन करना होगा। तो ये कुछ नियम थे जिससे कि आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से
सिद्धि करनी है। और अगर अभी भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात है कि ये तो सिर्फ एक छोटे से नियम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आप सिद्धि करना ही चाहते हैं तो आप किसी गुरु के मुख से ये चीज़ें आप मतलब पहले उनसे आशीर्वाद लें, आप पहले उनसे इसके लिए मांगेंगे, मतलब उनसे पूछेंगे, उनसे परमिशन लेनी होगी आपको। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर अगर आप सिद्धि करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया हो।